संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक आगत भविष्य चौतीसा नामक चौपदी पेज नंबर 470 पर संत ने कलियुग की अंतिम लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। माई भणजार पीरती करिबे, माता पुत्र रति दान, माई प देखिले माता को तेजिबे, वचन कही दारुण। माता को गेरस्थ पुत्र कहुथिबे, जालो बिटपी नारी, माड़िबो जे काल घुटिबो प्रबल धोई मरुड़ी जी करी। यहाँ पर संत लिख रहे हैं कि कलियुग की अंतिम समय पर जब भगवान की अवतरण समय धरती पर हो रहा होगा, उस समय सभी लोग कामना पर मत्त हुए होंगे, कामांध हो गए होंगे। माता पुत्र के मध्य कुसंपर्क रहा होगा, चाची भतीजा इन सभी संपर्क दूषित हो जाएगा, ऐसे कामातुर हो जाएंगे लोग। और क्या होगा ना, जब पुत्र विवाह करेगा उस समय वो अपने पत्नी के बात सुनकर अपने माता पिता को घर से निकाल देगा, जो कि आज की हर घर की कहानी है। 90% घर पर यही होता है। पुत्र विवाह करने के बाद अपने पत्नी को संग में लेकर अन्य घर को शिफ्ट हो जाता है, अपने पिता माता से दूर चला जाता है। ऐसा चल रहा है। और जब ये सभी दिखाई देता होगा, उस समय भयंकर काल समय आएगा धरती को। प्रबल मात्रा पर कहीं पर बारिश होगा तो कहीं पर मरुड़ी हो जाएगा, बारिश नहीं होगा, फसल हानि होगा। कहीं पर इतना बारिश होगा कि बाढ़ आकर सब धो देगा, और कहीं पर मरुड़ी हो जाएगा, बारिश नहीं होगा कि सभी फसल नष्ट हो जाएगा। ऐसे भयंकर काल समय आएगा। अभी हो रहा है बारिश के दिन। अब 2-3 साल हो गया उत्तर भारत पर, दक्षिण भारत पर अत्यधिक बारिश हो रहा है। तो संत हरिदास जी ने जो जो लक्षण बताए, कलियुग की अंतिम समय की लक्षण, क्या क्या संसार पर चल रहा होगा, भक्त जन कैसे होंगे, साधारण जन कैसे होंगे, प्राकृतिक अवस्था कैसा रहा होगा, ये सभी बात बताए। और उस समय भगवान कैसे आगमन करेंगे, म्लेच्छों को कैसे नाश करने के लिए स्वयं देहधारी होंगे। और उसके बाद लिखते हैं कि इस तरह की लक्षण जब दिखाई देगा, भयंकर काल प्रभाव धरती को आएगा। जागुला मंगला हेंगुला जे पुणी घेनी संगे छुआ खाई, जोगिनी कांतानी देवी जे भवानी, कालिका जे चाच खाई, जीवन बधिबे पथ निरोधिबे, वक्रतुंडी अपाणिया, जम्बे बसोणी जोगमाया, शारदा निया गिली हेबठिया। यहाँ पर सभी मातृ शक्तियों की नाम लिखा गया है कि जब ये भयंकर काल समय आएगा, उस समय जागुली देवी, मंगला देवी, हेंगुलाई देवी, छुआखाई देवी, जोगिनी कांतानी देवी, भवानी, कालिका, चाचखाई देवी, ये सब दुष्ट म्लेच्छ जनों की वध करेंगे। और रक्तमुखी घेनी चंडिकाए पुणी खेचरी जे भगवती, समलाई घेनी बासेड़ी उठिबे, विश्वनाथ संगे घेनी। चंडिका शक्तिगण रक्तमुखी होंगे, खेचरी भगवती, समलाई, बासेड़ी देवी, ये सभी विश्वनाथ को संग में लेकर आएंगे। रागेण अनंत राई आज्ञा देवे, म्लेच्छों को कर भक्षण, उग्रमुखी उग्र तारा जे कंकाली, म्लेच्छ करी रणभण। और विश्वनाथ को संग में लेकर आएंगे। और विश्वनाथ अनंत प्रभु, वो महापुरुष, क्रोधित होकर सभी देवियां को आज्ञा देंगे कि तुम सब जाकर म्लेच्छ संहार करो। ये जितने भी देवियां होंगे वो सब वो महापुरुष के पास रहे होंगे।
ये सभी देवियों की जो नाम यहाँ पर लिखा गया है, भारत भूमि पर अनेक स्थानों पर ये सभी देवियों की मंदिर आस्थान है। जब वो महापुरुष धरती पर आविर्भाव होंगे, अपने आत्म कला शक्ति पर जागृत होंगे और वही महापुरुष के शरीर को धारण करने की शून्य प्रक्रिया महागुप्त में श्री जगन्नाथ महाप्रभु आरंभ करेंगे, तब शून्य वाजना होगा। ये संत अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक पर लिखे हैं। शून्य वाजना होगा, जैसे एक इवेंट होने वाला है तो उसको हम प्रचार करते हैं कि इस तरह से एक होने वाला है। जैसे राजा राजुड़ा के समय पर, पुराने कालों पर एक न्यूज प्रचारित होना है तो जो ग्राम डगर होते हैं, मैसेंजर होते हैं, वो बाजा बजा के गांव गांव घूम के राजा की मैसेज देते थे, सभी लोगों को बताते थे। उसी तरह जब भगवान की लीला एक महापुरुष के पास आरंभ होगा, उस समय शून्य की बाजना बजेगा। शून्य बाजना बजेगा कि यहीं पर लीला आरंभ हो रहा है। स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आगमन होगा। पृथ्वी पृष्ठ पर जितने भी दैवी शक्तिगण आकर दैव आस्थान करके या मंदिर करके बैठे थे, पुण्य स्थानों पर शून्य स्वरूप में जो सभी साधु संत गण रहे थे, उन सभी को निर्देश हुआ होगा और वो सभी शून्य निर्देश क्रम पर आकर वो महापुरुष के पास पहुंचे होंगे। शून्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप पर वो महापुरुष के शरीर पर बैठे होंगे और कुछ शक्तियां उन्हीं के पास रहकर प्रहरा देते होंगे, उनके सुरक्षा दायित्व लिए होंगे और इंतजार किए होंगे कि कब हमें निर्देश देंगे वो। तब वो सब निकलकर म्लेच्छ संहार करेंगे, दुष्ट जनों को संहार करेंगे। और ये लीला तब तक नहीं होगा जब तक स्वयं भगवान खुद अपने स्वरूप पर प्रकट नहीं हो जाते। भगवान अतर्कित किसी को मृत्यु दंड नहीं देते, हमेशा उसे पहले सतर्क करते, सुधरने के लिए एक मौका देते हैं और भगवान भी यही करेंगे। वो महापुरुष के शरीर पर वो खुद प्रकट होंगे, अपना दर्शन लीला रचना करेंगे। वो जो मैंने पिछले एपिसोड पर आपको बताया था कि वो राजा के फणिपति रामचंद्र देव, वही राजा के शरीर पर वो प्रकाश होंगे, अपने आप को दिखाएंगे और सभी लोगों को परिवर्तन के लिए एक सतर्क वाणी देंगे, जिनके अंदर आत्म ज्योति जागृत होकर रहा होगा। जो लोग भक्तात्मा होंगे, सुजन आत्मा जो होंगे, मानवत्व जिनके अंदर जीवित अवस्था पर रहा होगा, वो ही केवल भगवान की ओर आकर्षित होकर आएंगे, वो ही भगवान के चरण पर शरण जा पाएंगे। अन्य कोई नहीं जा पाएगा, वो चाह कर भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो इतना पाप कर्म कर लिया होगा कि उसका आत्म ज्योति जो है वो सुप्त हो गया होगा और जागृत वो नहीं हो सकता, म्लेच्छात्मा बन गया होगा। वही सभी आत्माओं को, वही सभी आत्मधारी देहियों को, जनों को यही शक्तिगण भक्षण करेंगे और यही देवी गण सारे पृथ्वी पर विहार करके दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। ऐसा संहार लीला आज तक 4 युग हुआ नहीं हुआ था, क्योंकि जब भी भगवान अवतरण करके आए हैं, तब भी वो एकमात्र केवल वो राक्षस या धरती
को विपद करने वाले राक्षस वंशधर इन्हीं को ही खत्म करे हैं और जनताओं को कभी खत्म नहीं किए हैं। उनको परिवर्तन की मार्ग दर्शन आदि दिए हैं, मुक्ति मोक्ष की मार्ग दिए हैं। मगर इस अवतार पर भगवान केवल सुजन आत्माओं को रखेंगे, दुर्जन आत्माओं को निकाल देंगे धरती से, मृत्यु दे देंगे और कभी भी वो नरदेही हो नहीं पाएंगे। वो नरदेही होंगे तो उनके अंदर रहे दुष्ट प्रकृति प्रभु विरोधी वो फिर से सृष्टि हो सकता है, इसलिए वो नहीं देंगे। एकमात्र प्रभु शरणागति लेने वाले लोग जीवित रहेंगे। और ये कैसे होगा ना, यहाँ पर लिखते हैं वो बात, लक्ष्य दुर्ग देवे कालिका अग्रते यापरे मुंड मुड़िबे लंघा तरवारी धरी थिबे कर देवी जे बलि खाइबे। लक्ष्य दुर्ग देंगे कालिका अग्र पर और ये सब लोगों को मृत्यु देंगे। अपने हस्त पर ये देवियां लंघा तरवारी पकड़े होंगे और बड़ी भक्षण करेंगे। लागिब जे रण घोर युद्धपूर्ण देवी उन्माद होइबे लीलार संकेत उदय बट स्थित जानिता गरुड़ एबे। ये रण घोर युद्ध लगेगा। युद्ध का मतलब देश देश के अंदर जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध नहीं। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि शायद भगवान आकर हम भक्त जनों को कोई सुरक्षित स्थान पर रख लेंगे। वो स्थान कहाँ पर है? जहाँ पर परमाणु बम तो यूज होगा युद्ध समय पर और हमें उससे सुरक्षित रखेंगे प्रभु। परमाणु युद्ध धरती पर नहीं होने वाला। अगर स्वयं भगवान अभी देहधारी होकर हैं, वो महापुरुष धरती पर देहधारी होकर हैं, अभी धरती पर उपस्थित हैं, तो जितना भी युद्ध परिस्थिति सृष्टि हो जाए सारे विश्व पर, परमाणु युद्ध नहीं होगा। उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि ये जो महापुरुष आएंगे वो अपने साधना के बल पर, अपने शक्ति के बल पर परमाणु बम को पानी कर देंगे, अचल कर देंगे, अकामी कर देंगे। वो नहीं फूटेगा। ये जो मिसाइल वगैरह गुड़ी गुड़ा ये कुछ भी काम नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये भय नहीं है। भय सबसे बड़ा भय है कि दैवी शक्तिगण देवीगण जो संहार लीला करेंगे, जिसके बारे में सारे पृथ्वीवासी अज्ञ हैं, वही संहार लीला ही भयंकर लीला है। उससे सुरक्षित रहने के लिए एक ही मार्ग है, वो है भगवान के चरण पर शरण, वो महापुरुष के चरण पर शरण, और द्वितीय रास्ता कुछ भी नहीं। वही शरण कैसे जाएंगे? वो महापुरुष के पास तो हम पहुंचे नहीं, तो शरण कैसे जाएंगे? श्री गुरु स्वरूप है, वो सर्वत्र व्याप्त है। श्री कृष्ण प्रभु द्वारिका पर आए थे, गोपपुर पर आए थे, तो हम उनको पूजा करने के लिए, उनके आराधना करने के लिए क्या हम उन्हीं के पास ही जाते हैं? गोपपुर केवल द्वारिका नगरी जाते हैं? जहीं पर भी रहे हम उन्हीं के स्वरूप को चिंता करते हैं। वो सर्वत्र विद्यमान है, भावग्राही हैं। वो भक्त की भाव पर तत्क्षणात वहां पर जाकर पहुंचते हैं। उसी तरह वही श्री कृष्ण प्रभु की श्री गुरु स्वरूप है ये। वही श्री गुरु अवतार को आप जहीं पर भी पुकारेंगे वो वहीं पर ही आपके सामने उपस्थित हो। तो उन्हीं के शरण ही जाना पड़ेगा, तब भी देवी शक्तिगण स्पर्श भी नहीं करेंगे। लीलार संकेत उदय बट स्थित जानिता गरुड़ एबे। ये जब लीला आरंभ होगा, ये संकेत कहाँ से मिलेगा? उदय बट वो महापुरुष के पास जब भगवान उदय होंगे तभी ये संहार लीला आरंभ होगा। उससे पहले नहीं। वो संकेत वहीं पर ही मिलेगा। वंश
मोहर सुदर्शन रखिब देवी मुखरु से ही बारण बेलकु बारण रखिबु जेहोवा जेमंते रही बिरजा गरुड़ सुदर्शन मोर फेरी बाछी रखुथिब बारी बारण को बारीब ताहाकु जे पुत्र जेमंते थिब। जो आपके अंदर प्रश्न है कि हम ये भयंकर विपत्ति समय से कैसे सुरक्षित रहेंगे, भगवान यही बात यहाँ पर कही है कि मेरे जो वंश हैं, मेरे जो भक्त हैं, भगवान के वंश कौन है? उन्हीं के भक्त जन, वही भक्त जनों को भगवान अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सुरक्षित रखेंगे। बिरजा देवी, गरुड़ और सुदर्शन, ये तीनों सभी भक्त जनों को या भगवान के वंशजों को चुन चुन कर सुरक्षा देंगे, सुरक्षित रखेंगे। उनको ये देवी गणों के द्वारा चल रहा संहार लीला स्पर्श नहीं करेगा। जो जहां पर भी पृथ्वी में जो जहां पर भी होगा उसे वहीं पर सुरक्षा दिया जाएगा। इसलिए आपको भय करने की आवश्यक नहीं। आप जहीं पर भी हो, आप इस पृथ्वी के जहीं पर भी हो, वहीं पर स्वयं श्री भगवान के शरण जाओ, उन्हीं के नाम आश्रय करो, सच्चे मन से, हृदय से उनके शरण जाकर आश्रय करो। द्वापर में श्री कृष्ण आए तो सब श्री कृष्ण नाम को भजन करे थे। त्रेता पर राम आए तो राम नाम भजन करे थे। इस युग पर श्री गुरु स्वरूप होकर आएंगे तो सभी को श्री भगवान के श्री गुरु स्वरूप के शरण जाना होगा। वही श्री गुरुदेव नाम ही सभी को उद्धार कर लेगा। विश्वास भरोसा है तो अपना कर देखो। ये संहार लीला अभी आरंभ नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास समय है। जो भी कड़ी कर्म पर लिप्त है, कड़ी प्रवृत्ति को धारण करके रहा है, उससे फौरन त्याग करके उन्हीं के चरण पर शरण चले जाएं और सत्य आचार विचार सत्याग्रही हो जाएं। उन्हीं के आराधना करें, भक्ति आराधना, द्वितीय कुछ भी आवश्यक नहीं। भगवान सुनिश्चित ही आपको सुरक्षा देंगे। तो उसके बाद संत ने क्या लिखे हैं नेक्स्ट एपिसोड पर सुनते हैं। धन्यवाद।